आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक प्रैंक की, जो अभी-अभी एक डब्बा का एक वीडियो आया है, अपना एक ब्लॉग आया है उनका नया, उसके अंदर उन्होंने एक प्रैंक किया है फ़नी के साथ में। हमारा सबसे पहले सवाल ये है कि क्या ये एक प्रैंक था? नहीं, ये बिल्कुल भी एक प्रैंक नहीं था। ये एक सोचे-समझे तरीके से दिखाया गया था और साथ-साथ हमको बताया गया था कि सनी जो है, वो व्लॉग उसका बनने वाला है और उसको व्लॉग बनाना चाहिए। अब हम एक-एक करके ये बताएँगे कि किस तरीके से ये जो है एक प्रैंक नहीं था। सबसे पहले देखिए कि उसका जो पंखा था उस रूम का वो बंद था, क्योंकि फ़नी जब आते हैं सबसे पहले वो पसीने-पसीने होते हैं, तो सबसे पहले वो रिमोट तलाशते हैं और रिमोट से वो एसी ऑन करते हैं। सभी व्लॉगर्स जो है इस बात का ध्यान रखते हैं कि नॉइज़ जो है उसमें ज़्यादा ना आने पाए, तो इसलिए नॉर्मली अगर एसी है वहाँ पर तो एसी को चला दिया जाता है और पंखे को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पंखे से थोड़ी नॉइज़ आती है तो बाद में नॉइज़ कैंसलेशन करना पड़ता है। अब इस 1 साल में फ़नी साहब ये तो समझ ही गए होंगे कि कब फ़ैन चलता है और कब फ़ैन नहीं चलता, और इससे भी थोड़ा अंदाज़ा लग जाता होगा कि भई अब ये कुछ ना कुछ जो है व्लॉग शूट कर रही है या फिर ब्लॉक के काम कर रही है। हाँ, ये कोई बेवकूफ़ ही कर सकता है कि फ़ैन और एसी एक साथ बंद करे और रूम के अंदर बैठे और दूसरे को बुलाए, मैसेज कर के बुलाए कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब देखिए, वहाँ पर 2 फ़ोन हैं जो बेसिकली, एक तो व्लॉगिंग का है जिससे कि लगातार व्लॉगिंग की जाती है, दूसरा पर्सनल फ़ोन है जिससे वैसे फ़ोटो वगैरह या बाकी चीज़ें की जाती हैं। और एक जो व्लॉगिंग वाला फ़ोन था वो लगा हुआ था प्रैंक के लिए, और दूसरा फ़ोन जो वहीं रखा हुआ था। और जब ये इंसिस्ट किया जा रहा था कि नहीं आपको व्लॉगिंग करनी है, तो हम बात करते हैं, तो वो दूसरा वाला फ़ोन उठा के बात करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, आज से जो है फ़नी भी अपना एक ब्लॉग खोलेंगे और आप उनको भी ऐसा प्यार दीजिएगा, और ये आप अपना ब्लॉग खुद चलाएँगे। तो ये सारी बातें वो फ़ोन को ऊपर रख के करती है। तो इतने दिन में तो फ़नी साहब को भी पता होगा कि कौन-सा फ़ोन जो है ब्लॉगिंग का है और कौन-सा फ़ोन जो है वैसे करने का है, जिसमें कि वो कह जाए कि मेरे कुछ फ़ोटो खींच दो, फ़ोटो खींच दो। तो ये फ़ोनों का अंतर तो सबको पता है, तो फिर भी क्या कोई इस चक्कर में आ जाएगा कि हाँ, ये प्रैंक है? दोनों की बार-बार हँसी और एक ही बात का बार-बार रिपीटेशंस होना, ये इस बात को भी दिखाता है कि ये जो दिखाया जा रहा है ये वन शूट नहीं था। ये 1, 2, 3, 4 ये 3-4 रीटेक थे, जो हमारे सामने एक साथ प्ले कर दिए गए थे। और फ़नी भाई भी इतने समझदार हैं कि वो सारी चीज़ जानते हैं कि अगर व्लॉगिंग चल रही है या फिर उसका शूटिंग चल रही है, तो उस टाइम में पंखा नहीं चलाना है। तो उन्होंने भी जो है पंखा नहीं चलाया, एसी का रिमोट ढूँढा और एसी ही चलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये क्या हो रहा है। और इस बात को समझ के वो बार-बार, क्योंकि ये तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो बार-बार हँस के इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे उसे पता नहीं है कि तुम क्यों हँस रही हो, तुम क्यों हँस रही हो? जबकि खुद की हँसी भी अगर आप ध्यान से देखें, रुक नहीं रही है, बार-बार वो हँस रहे हैं। ये दिखाने के लिए कि ये एक प्रैंक ही था, और जो शूट है वो शूट चल रहा था। उसमें अगर आपने देखा हो एक इंटीमेसी वाला मोमेंट भी आया, ठीक है? जिसमें जो है फ़नी साहब जो है उसको किस कर रहे हैं और उसके लिए वहाँ पर एक इमोजी लगा दिया गया। लेकिन जानबूझकर उसकी आवाज़ें जो है वो बंद नहीं की गई, वहाँ से डिनॉइस नहीं करा गया, और साथ-साथ जो है ना ही उस मोमेंट को बिल्कुल भी हटाया गया। जबकि एडिटिंग में ऐसे मोमेंट्स को जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं, वो आप हटा देते हैं, क्योंकि कैमरा तो सब कुछ शूट करता है। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें, ऐसे मोमेंट जो बच्चों के लिए हैं या परिवार के लिए हैं, सही नहीं होते, वो हटा दिए जाते हैं। अब देखिए, इन व्लॉग्स को जो घर के जो लोग हैं, क्या वो नहीं देखते होंगे? और दूसरा, इनके अपने अपने घर के लोग नहीं देखेंगे, इनके दोस्त वगैरह ये सारे लोग ही देखेंगे। तो चाहे वो नाज़ा खाला हों या फिर जो बड़े लोग हैं वो हों, जो भी हैं सारे लोग इन व्लॉग्स को देखेंगे। तो ऐसे मोमेंट्स को तो नॉर्मली जो है हटा दिया जाता है, लेकिन वो वहाँ पर रखा गया, इमोजी लगा के रखा गया। ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें छोड़ी जाती हैं, जो इनके व्यूज़ को बढ़ाती हैं। आप समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ना केवल, अच्छा, आप उसी की बात क्यों करते हैं? एक और भी बात है, वहाँ पर डबल मीनिंग डायलॉग्स भी आपको सुनने को मिले थे कपड़ों के ऊपर, कि कपड़े उतारने हैं, क्या करने हैं। ये दूसरा इंसिडेंट है कि जब जो चीज़ें नहीं दिखाई जानी चाहिए, वो दिखाई जा रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये सारे काम जो किए जाते हैं, ये व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले
जो भैया भाभी का व्लॉग था उसमें एक क्लिपिंग आ गई थी जिसमें कि ये लोग खाना खा रहे हैं और बिना सर ढके हुए खाना खा रहे हैं। वो बेसिकली गलती से वो क्लिपिंग आ गई होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो है सर पे दुपट्टा और ये सब जो है चीज़ रहती हैं। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि नॉर्मली अपने घर में ये सब चीज़ें ख़ास तौर से अपने लोगों के साथ में नहीं ली जाती। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये फ़नी और ये आपस में जब इंटी अपने रूम में या अपने बिना कैमरे के होंगे तो क्या ये ऐसे ही रहते होंगे? नेचुरल सी बात है कि इनके सर पे दुपट्टा नहीं होगा और नॉर्मल तरीके से ही बात करते होंगे। लेकिन अगर आप देखें प्रैंक के टाइम पे तो पूरा सर ढक के बात की जा रही है और बार-बार, बार-बार उसके ऊपर हाथ भी जा रहा है। जो बेसिकली इस बात को शो करता है कि इस समय ब्लॉगिंग चल रही है या शूटिंग चल रही है। तो कुल मिला के ये है कि ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि ये प्रैंक वगैरह कुछ नहीं था, ये जानबूझ के व्यूवर्स को बहकाने की कोशिश थी। और दूसरा पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश की थी कि अब एक और ब्लॉगिंग चैनल आने वाला है और कुछ दिन में आप देखेंगे कि कुछ चैनल बनाया जाएगा और चैनल बनाने के साथ में कुछ वीडियोस आएंगी। और वो वीडियोस चाहे भले ही वो फ़नी ने ना बनाई हो, लेकिन वो बनाई जाएंगी, एडिट भी होंगी, सब कुछ होंगी। जब उस रात दिन जो व्यूज़ जो हैं और जो सब्सक्राइबर हैं वो 2-4 दिन में ही आपको पूरे दिखाई देंगे। तो उसके बाद में फिर वो धीरे-धीरे करके उसको भी लगेगा और वो भी हैंडओवर ले लेगा। ये बेसिकली ये प्लानिंग है जिस तरीके से ये किया जा रहा है। तो ये हमारा व्यू था कि ये पूरी तरीके से एक प्रैंक नहीं था, ये सारा नोन तरीके से था और इसी तरीके से ये कर रहे थे। आपका क्या व्यू है आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। ये पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और खुशियाँ बाँटिए और खुश रहिए और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि रिश्ते ही हमारी सफलता की कुंजी हैं और हमारे आने वाले वक्त को अच्छा बनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।